नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में उस अंतःपुर की चर्चा करने जा रहे हैं जिस अंतःपुर पर बड़ी जिम्मेवारी है बिहार के उच्च शिक्षा को ऊंचाई पर पहुंचाने का। जी हाँ, अभी हम कथा सब चला ही रहे हैं। उसी कथा के दौरान उस अंतःपुर के अंतः खाने से बहुत सारी बातें सामने आई कि भाई एक अमर अकबर एंथोनी, जी हाँ, 3 ऐसे चेहरे हैं। एक का रिश्ता नागपुर से है, समझ ही सकते हैं। दूसरा का रिश्ता चाल चरित्र और चेहरा से है, नहीं क्षमाशील दान उससे है, और तीसरों का रिश्ता लखनऊ से है। और ये तीनों की बॉन्डिंग है। इस तीनों के सहारे बिहार की उस शिक्षा में एक अलग तरीके की व्यवस्थाएं स्थापित करने की कोशिश हो रही है। हर जगह चीज़ें कैसे व्यवस्थित हो, कहाँ से क्या हो, उसी में ये तीनों लगा रहता है। अब बहुत कुछ हैरान करने वाली बात है कि जो संस्थान हमेशा राष्ट्र 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 की बात करता हो, जो संस्थान हमेशा एक विकसित और दुनिया के सामने बिहार और देश को एक नए स्वरूप में सामने रखने की कोशिश करते हुए हमेशा दिखता रहता है, वो सत्ता में आने के बाद उनके रिप्रेजेंटेटिव लोग इस तरीके से करेंगे, हैरान करने वाली बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये सब तो बर्बाद हुआ ही हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों को लाकर वहाँ बिठा दिया गया जो मतलब भाई देखिए, कुछ भी कहिए, जो लेफ्ट और राइट का जो खास अंतर अगर देखिएगा, लेफ्ट का एजुकेशन पर कब्जा था तो वो प्रतिभा से समझौता नहीं करता था, भले पगला क्यों नहीं हो, कुछ न कुछ उससे ज्ञान आप प्राप्त कर सकते थे, चाहे ज्ञान उसकी विचारधाराओं के आसपास से केंद्रित क्यों नहीं हो, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी होता था। लेकिन राइट के साथ जो समस्याएं दिख रही हैं कि इनके साथ वही लोग हैं जो लोग इस सोसाइटी को सबसे ज़्यादा करप्ट बनाने में लगे हुए हैं। मतलब हैरानी की बात यह है कि ये तीनों जो है अमर अकबर एंथोनी, मतलब बिहार झारखंड तक सब जगह तब यही लोग हैं। पूरे उच्च शिक्षा को इस तरीके से समझ जाइए कि बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ से वापस लौटने में न जाने कितने दशक लगेंगे। और वैसे भी बिहार और झारखंड उत्तराखंड में शिक्षा में कुछ बचा हुआ थोड़ी है। बात उच्च शिक्षा का तो खत्म है। अब जहाँ जो भी हो जाए, सरकार टाइट करना चाह रही है कि भाई हम रेगुलेट करें, मतलब जो हम दे रहे हैं उसका सदुपयोग हो सके। और ये जो अमर अकबर एंथोनी है बस उसी के फेरा में रहता है, और जो इसके चंगुल में नहीं फंसा उसको जाना है। आपको जो है सो नहीं कुछ तो बिना किसी नियम कानून के भी आपको छुट्टी पर भेज देंगे, जाइए छुट्टी पर ही। ये स्थिति है। तो जैसे जैसे अभी हम इस और बढ़ रहे हैं, देखकर हैरानी हो रही है कि इस तरीके के भवन का होने या नहीं होने का मतलब क्या है। पता नहीं हमारे पुरखों ने क्या सोचकर इस व्यवस्था को बनाया होगा।
वो सारी व्यवस्थाएं जो मूल्य और नैतिकता पर केंद्रित रहा होगा, वो आज उस केंद्र को देखकर शर्म से सर झुक जाता है। भाई हम लोग भी संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, विद्यार्थी परिषद में रहे हैं। आज कुछ भी बचा है ना, जो कुछ भी है, मेरा मानना है कि उसमें संघ का भी योगदान है और विद्यार्थी परिषद का भी योगदान है। उनके उस अच्छाई का पूरे प्रोफेशन पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में असर दिख जाता है। जो बातें मंच से और जो बातें कर्म से सिखाई गई सामने में, वो हमेशा आदर्श की बात हुई और उसी आदर्श के चश्मे से हम उन चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। भले उस संस्थान का 100 साल पूरा हो गया, लेकिन सत्ता में आते ही जिस तरीके की विकृति देखने को मिला है, जिस तरीके का जात पात भाई भतीजा, अरे सोच नहीं सकते हैं आप। मतलब ये जो अमर अकबर एंथोनी का जो ग्रुप है यहाँ पर, पूरा बिहार का विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हो चाहे रजिस्ट्रार हो, सब तबाह रहता है, सब तबाह। एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो, कहीं भी पहुंच जाएगा, ये करिए उसके अनुसार काम। अब पता नहीं महामहिम तक कोई जानकारी है कि नहीं है, क्योंकि ये बैठाया गया है ऊपर से। पुराने महामहिम के समय में भी था ये लोग, तो 2-4 बार खबर हम लोग चलाए तो भागा, फिर स्थापित हो गया। मतलब एक लोक लज्जा नहीं रहा, बस कुछ भी नहीं। अरे लूट सको सो लूट। एक होता है कि लोक लज्जा रहे, भाई इस तरीके से करेंगे। महामहिम की एक अलग छवि है, महामहिम को लेकर प्रदेश में एक अलग उम्मीद की किरणें लोगों में जगी है कि हायर एजुकेशन में जो है सो कुछ बड़ा बदलाव होगा। एक ऐसे ईमानदार महामहिम के, भाई जो गीता की बात करता हो, जो उपनिषद की बात करता हो, जो सत्य के साथ खड़ा दिखता हो, अगर उस आदमी को कोई अमर अकबर एंथोनी जैसा माफिया अगर उनके नाम पर अगर कुछ कर रहा है, तो ये तो मतलब अजीब स्थिति है भाई। शिक्षा जगत के हर किसी को पता है ये जो अमर अकबर एंथोनी कौन है। गजब का कॉम्बिनेशन है भाई, आप सोच नहीं सकते हैं, गजब का कॉम्बिनेशन। और ये कॉम्बिनेशन बिहार के उच्च शिक्षा को एकदम कह सकते हैं कि घुन लगा दिया है। बताइए ना, कभी सोच सकते हैं जो है? मतलब आश्चर्यजनक स्थिति है। तो आप भी तलाशिए उस अमर अकबर एंथोनी को और चीज़ों को देखिए कि किस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही है। चलिए, कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।